नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय गो जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय हल 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 चके गंदे कीने पात धर्म हमारा यही है हम जले इसी के साथ। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम से तिगदी धरो विराजियो पवन कुमार। आइए एक भक्त कहता है भगवान के दरबार में जाता है और भगवान से कहता है प्रभु तुम्हारी कृपा के बिना तो हर प्राणी इस दुनिया में अधूरा है और जब तक आपकी कृपा उसके ऊपर नहीं हो सकती है तब तक वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। हे बिहारी जी आपकी नजरों से लाखों दिल सितार हो जाते हैं। बिहारी जी आपकी नजरों से लाखों दिल सितार हो जाते हैं और रहते हो हमसे दूर तो हम बीमार हो जाते हैं। रहते हो हमसे दूर तो हम बीमार हो जाते हैं और ना जाने कौन सा मर्ज लगाया है दिल को तूने प्यारे, ना जाने कौन सा मर्ज लगाया है दिल को तूने प्यारे। आते हैं वृंदावन से तो फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कन्हैया तुमसे मेरी विनती प्रभु तुमसे मेरी विनती 100 बार है हरी और हमने सुनी है ऐसी कैसी तुम दिलदार हो हरी चाहे तार तो हरी चाहे मार तो हरी हो चाहे तारी दो हरी चाहे मारी दो हरी चाहे तालियों के साथ गुनगुनाते हुए सभी लोग गाएंगे। प्रभु कहता है भक्त की दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन और मेरे हक में तू नहीं बोला तो बोलेगा कौन। प्रभु ये तुमसे मेरी विनती 100 बार है हरी और हमने सुनी है ऐसी तुम दिलदार हो हरी चाहे तार तो हरी चाहे मार तो हरी हो चाहे तारी दो हरी चाहे मारी दो हरी हो चाहे प्रभु बड़ा दयालु है तो क्या कहता है भक्त के बत गीत अजामिल तारो
फल झूठे खाकर कन्हैया ए प्रेम विवश फल झूठे खाकर तारी सवरी तुमने तारी सवरी चाहे तार तोहरी चाहे मार तोहरी वो चाहे तारी दोहरी चाहे मार दोहरी हमने सुनी है ऐसी तुम दिलदार हो हरी चाहे मार तो हरी चाहे मार तो हरी वो चाहे तारी दोहरी चाहे मार दोहरी क्या बात जय हो प्यारे और एक दिन भीड़ पड़ी द्रौपदी पे सभा के बीच मझारी खींच के चीरत शासन हारो खींची न गजबर साड़ी हो खींच के चीर दुशासन हारो खींची नगज भर साड़ी हो खींच के चीर दुशासन हारो खींची नगज भर साड़ी कन्हैया सोनी तेर जब द्रौपदी सुता की कन्हैया सोनी तेर जब द्रौपदी सुता की देर ना करी तुमने देर ना करी चाहे तार तो हरी चाहे मार तो हरी वो चाहे तारी दोहरी चाहे मारी दोहरी और सीना पड़ी थी चार युगन से गौतम ऋषि की नारी शरण लगे थे नाथ आपके पथराते भई नारी हो चरण लगे थे नाथ आपके पथराते भई नारी हो चरण लगे थे नाथ आपके पथराते भई नारी और हे प्रभु ए नारी बन के नारी अहिल्या ध्यान देना नारी बन के नारी अहिल्या चरणन पे पड़ी तुम्हारे चरणन पे पड़ी चाहे तार तो हरी
चाहे मार वो चाहे तारी दो हरी, चाहे मारी दो हरी हो चाहे। क्या बात है। तुमसे मेरी विनती सौ सौ बार है हरी, हमने सुनी है ऐसी तुम दिलदार हो हरी। चाहे मार तो हरी, चाहे मार तो हरी, वो चाहे तारी दो हरी, चाहे मारी दो हरी, चाहे मार तो हरी, चाहे मार तो हरी, वो चाहे तारी चाहे मारी दो हरी, चाहे मार तो हरी, चाहे मारी दो हरी, वो चाहे मार तो हरी, ये सतगुरुदेव भगवान की कन्हैया लाल की, श्यावर रामचंद्र की, साईं धाम की, पटिया वाले बाबा की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, एक बार भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए साईं धाम की। बड़ा सुंदर भाव है। कल जो ये राम कथा प्रवचन उनका शुभारंभ कल से हुआ है और बड़ी सुंदर कथा आप सभी लोगों ने सेलिब्रेट की थी कि मैंने बताया था कि प्रभु राम को इस धरा पे क्यों आना पड़ा और प्रभु राम इस धरा पे क्यों आए। मैंने बताया था कि जब जब इस धरा पे भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे विरोध होता गया, तब तब भगवान ने देर नहीं की। उससे पहले एक बात जरूर कहेंगे हम, इस संसार में मैंने देखा है कि इंसान के पास पैसा तो होता है लेकिन हर किसी के पास दिल नहीं होता है, और खास करके धर्म के नाम पे खर्च करने के लिए। मेरी इस बात में आप लोग सहमत हैं कि नहीं है ना? फालतू में लोग तो रुपए बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं लेकिन धर्म के नाम पे इतना रुपए नहीं खर्च कर सकते। अगर गांव में कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो थाने अदालत में लाखों रुपए लोग खर्च कर देंगे, और अगर गांव में एक कथा हो रही है चंदा की, भगवान के नाम की, और आप जाना पर्ची बना देना, कह देना कि आपकी तरफ से आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो सीधे भैया 10,000 नहीं 2,000 कर दो, इतना नहीं दे पाएंगे। और अगर कोई बात आ जाए, जरा सी खेत की मेड़ काट दी या लड़ाई हो गई तो घर से राइफल और कट्टा निकाल आएंगे और एकदम से उसने उसको खत्म कर दिया या मार दिया। लड़ाई झगड़ा हुई, पुलिस आ गई और थाने अदालत में पहुंचे तुरंत, अब भैया माफ करो, छोड़ दो, ले 50,000 पकड़ो तुरंत। और भागवत अगर कराओगे तो भैया हमारे नाम मात्र 2,000 लिखना। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारे मामा जी, राजेंद्र मामा जी जो आप देख रहे हो, हमारे क्षेत्र में हर जगह इनका तहलका है, जो बरसों से
ये राम कथा प्रवचन कराते आ रहे। अब की बार हमें भी मौका मिला और इतना बड़ा मंदिर बना है। और बाकी आज के जमाने में तो लोग ये सोच लेते हैं जब मंदिर बनवाएंगे तो इसकी जगह पे एक बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, बच्चों के काम आएगा है? और मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे कि फलाने सिंह अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करके गए, है ना। लेकिन बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे तहे दिल से जो मंदिर के लिए, धर्म के लिए इतना खर्च करते हैं। और ऐसे कार्य जब होते हैं तो खर्चा तो होता ही है, आपको भी पता है। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे मामा जी का। तो आ जाइए उसी जगह पे गौर करते हैं कि एक बार नारद ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। बताया था ना मैंने, जो कल नहीं आ पाए उनको नहीं पता होगा, मैं बता दूं। एक बार नारद ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। कथा पहुंच गई थी जब नारद ने तपस्या की तो घमंड हो गया। और ये तो बात आप जानते कि घमंड तो कभी किसी का राई नहीं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, अगर पैसा होता है तो पैसे का घमंड करते हैं, सुंदरता होती है तो सुंदरता का घमंड करते हैं। एक बार एक संत ने विचार किया और सोचा, दुनिया में ये पैसे वाले घमंड क्यों करते हैं? ऐसा क्या है ये घमंड करते हैं? तो संत एक शमशान घाट पे जाकर के बैठ गए सुबह सुबह। और जब सुबह सुबह बैठ गए जाके तो एक अर्थी आई। वो एक अर्थी गरीब की थी। दादा ध्यान देना, एक बहुत ही बड़ा गरीब था, उसकी थी। तो अर्थी जल गई। जलने के बाद एक और अर्थी आई, वो पैसे वाले की थी। जो पहली वाली थी वो उसकी थी जो नमक से रोटी खाता था, रिक्शा चला के अपना जीवन यापन करता था। और जब दूसरा आया तो उसकी जो बढ़िया काजू पिस्ता बादाम बढ़िया फल फ्रूट अच्छे से खाने वाला घर में, उसकी जब अर्थी आई तो अर्थी जल गई। लेकिन जब दोनों की अर्थी जल गई तो संत ने एक में गरीब की राख ले ली और एक में अमीर की पकड़ के देखा कि दोनों में अंतर क्या है। और जगह की लोकेशन देखी कि जगह कैसी है, तो शमशान घाट, जहाँ गरीब आया वहाँ अमीर आया। और राख गरीब की हुई तो राख अमीर की हुई। लेकिन फिर इन दोनों में से इस पैसे वाले को घमंड क्यों है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जाना उसी जगह पे है जहाँ हर कोई जाता है, फिर घमंड किस बात का? प्यारे, ये जिंदगी तो हमारी एक रेल गाड़ी की तरह है। किसी के जीवन में सुख है और तो किसी के जीवन में दुख है। ये और दुख और सुख की बात की जाए तो ध्यान देना, जहाँ होती है खुशियां वहाँ गम भी रहते हैं, और जहाँ बजते हैं नकारे वहाँ मातम भी रहते हैं। लेकिन ये खुशी आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और गमी बनके आठों पैल गले का हार रहती है। और मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, वो समझ ले इस जाम में उसको जीना आ गया। प्यारे, दुख और सुख ये जिंदगी के जोड़ा है। संसार में लिखा है, संसार के लोग तो